प्रिय बंधुगण ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण मानक प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। तबे प्रिय बंधुगण आज भिडियो रे आम माने गोटे परिवार साक्षी आम शुणा से किपरि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से विश्वास कले ग्रहण कले एक अद्भुत साक्षी रही प्रिय बंधुगण। तेणु भिडियो को छाड़ी जीवे ना कारण आपण मैंने भिडियो माध्यम जानवे आउ किपरि परमेश्वर कार्य करते आ परमेश्वर किभली जेते बड़ समस्या है किभली प्रभु जीशु से समस्त समस्या को समाधान करते अनेक किसी उदाहरण रही अछि आ सेथि मध्यरु आजिर भिडियो मो गोटे उदाहरण आपण के सामने रखिबी और से माँ जनक से साक्ष्य देवे निज मुहरे कहिबे जे तांको परिस्थिति किपरि थिला आउ एपरिक से आत्महत्या मध्य कर दै थांते कारण तांको घरे फैन थिला फैन रे झुलिबा निमंते से किसी गोटे विषय खोजुथले जे फैन रे मो झुली जानते कि मो आत्महत्या कर दियंते कि कारण ए सब दुख कष्ट मु सही पारि ना किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट देखंतु कि भली आश्चर्यजनक भाव में उद्धार कले परिवार को एक नुआ जीवन देले। वाक्य मध्य लिखा जाए जीशु कहले कौन मो जीवन देवा निमंते आसी अछि तुम्हें माने जेपरि जीवन पाइब प्रचुर जीवन जेपरि तुम पाई परिबो सेथि मो आसी अछि आउ जीशु आसते जीवन देवा निमंते जीवन रक्षा करिया निमंते आ से परमेश्वर कि भली गोटे परिवार जीवन को बचैले चलतु आम मैंने ताहां मुखर आम शुणा आउ जदि आप प्रथम थर पर चैनल को आसते तेज निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु एवं ए साक्ष्य को अन्य मान पाख मध्य पठातु जेपरि से माने ए वीडियो को देखला परे तांकर विश्वास को आहुरी मजबूत करेंगे। चलतु प्रिय बंधुगण ताहां मुखर आम डायरेक्ट सुनिबा। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और हमारे बीच में एक परिवार है और इस परिवार का समस्या बहुत ही बड़ा है और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनके जीवन में क्या हुआ था कि बहुत ही परेशान थे और इतना परेशान थे कि कई बार बहन बता रही थी कि अपना सुसाइड करने के लिए जो है कि पंखे में जो कपड़ा बांध के प्रयास की और इनके जीवन बहुत सारे समस्या बताई और ये भी बता रहे थे कि कोई पैसे नहीं देते थे कि इलाज कराएं। अपने पति को काफी ज्यादा अपने जीवन में दुख का सामना की, लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाने और पूरे परिवार आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेरे प्रियो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक बहुत बड़ी मैसेज आप लोग के पास पहुंचने वाला है। तो हम चलते हैं, इस परिवार से हम लोग आज बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके जीवन हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को जाने। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताइए। मिंटी देवी जी। क्या हुआ था? आप प्रभु को नहीं जानती थी तो आपके तो मेरे पति के जो तबीयत खराब होता था तो डॉक्टरी में लेके जाते थे और नहीं ठीक होता था तो सारे ओझों को हम दिखाए, मंदिर मस्जिद गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। कब की बात है? 2009 से शुरू है। 2009 से लेकर 2023 तक बहुत परेशान थे हम और हमारे पति जब ठीक नहीं होते हैं तो इनको हॉस्पिटल में लेकर जाते थे ना तो फिर फोन जाते हैं कि तुम्हारे बच्चों को तबीयत खराब है। फिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं हम हॉस्पिटल में तो पानी सुई दवाई होता था, जांच होता था, कोई जांच में आता नहीं है रोग बीमारी। क्या होता था आपके पति को?
पति को होता था कि मतलब लैट्रिन के द्वारा इनको पैखाना चालू होता था। और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाए, जांच उच कराए, सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होता था। उसके बाद कोई रोग नहीं आता। ब्लड के जांच करता है तो डॉक्टर बोलता है कि हम तो दवाई दे दिए अपने से, अगर कोई ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा झाड़ फूक करवा लो। फिर जब डॉक्टर कहते थे तो हम लेकर चले जाते हैं ओझा के पास, और ओझे के पास जाते हैं तो ओझा बोलते थे कि पैसा दीजिए, तो हम बोलते हैं कि कितने पैसा, तब वो फरमाइश करता है कि 30,000 20,000 लाओ तब हम ठीक कर देंगे तुम्हारे पति को। हम आते थे घर पर और पैसा के कर्ज में डूब जाते हैं। थोड़ा पैसा मांगने लगता है तो उसी में कोई देता था कोई नहीं देता था। उसके बाद हम फिर ओझा के पास जाते थे, झाड़ फूक करते थे, थोड़ा बहुत जो रहता था दे देता, फानी लौंग लेके चले आते हैं। फिर रात भर स्वस्थ रहते थे, फिर बीमार हो जाते थे, फिर दूसरे के पास जाते हैं ओझा के पास, वही देखते हैं। मतलब हमारे जीवन में इतना सारा ओझा हमारे जीवन में आए थे, कोई ओझा गुनी आज ले ठीक नहीं करने पाए। और कहाँ कहाँ आप गए? हम पटना से दवाई करे, आरा से करे, बनारस ले करे, बक्सर से कर लिए हैं, मतलब डुमरांव से, भोजपुर से, सारे जगह से हम दवाई कर लिए हैं। कब की बात है? ये 2013-12 से स्टार्ट है। पीएमसीएच गए पटना, आरा गए थे, उसके बाद एम्स में गए थे, बनारस बीएचयू में गए थे, कोई ठीक नहीं हुआ है हमारे। तो हम जब अपने बच्चों को लेकर आते थे ना, तो फिर हमारे पति को तबीयत खराब हो जाते थे। हम लोग के इतना सारे पैसा भी नहीं था, ना कोई हमारे साथ देता था कि मतलब हम पैसा किसी से लेकर अपने बच्चों को तो और आपके पति घर को। वाले सपोर्ट नहीं करते थे? नहीं, हमारे घर को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मायके वाले? माई को भी नहीं सपोर्ट करते हैं। खुद हमारे सास ससुर हमारे को घर से निकाल दिया था कि तुम तो हमेशा, जब से तुम्हारे बच्चे और पति बीमार था ना, तब से तुम खाली दौड़ती थी घर से। हमारे ससुर जो है ना, घर में सिकड़ी चढ़ा दिया था एक बार कि तुम्हारे को घर में नहीं ढुकने दूंगा हम। फिर भी हम रोग आके, हम झगड़ा करके हम अपने घर आए दवाई करके, कहीं ठीक नहीं हुआ। फिर हमारे पापा जो है मायके में, वो बोले हैं ना कि तुम्हारे तो जीवन से दुख ही दुख आ रहा है, नहीं ठीक हो रहा तो जाओ तुम रेलवाई तक कट के मर जाओ। बहुत रोए थे बहुत। उसी की खीसी से हम अपने घर में पंखा था, वही पंखा में अपने दुपट्टा को बांध लिए और हम कहते हैं कि मर जाते हैं, हम नहीं रहेंगे, नहीं दुख देखेंगे। फिर हमारे पति बचाता था और सोचते थे कि हम जब अभी जिंदा है तो मतलब कोई नहीं साथ दे रहा है, और अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे पति को, हमारे बाल बच्चे को कौन देखेगा। फिर थोड़ा देर मन शांत कर लेते हैं। तो उस समय कैसा लगता था जब आपके बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, और आपका पति का ऐसा हालत है और कोई आपको सपोर्ट नहीं करता था, तो उस समय कैसा आपको लगता था? बहुत दिक्कत था, बहुत बुझाता था कि कहीं हम लेके भाग जाएं, मर जाएं, पांचों परिवार गए। इतना तकलीफ सोच लिया था कि हम जहर बच्चों को खिया के पति को अपने खा लेके हम घर से त्याग दें। मतलब इतना हमारे जीवन में सपोर्ट कि ना, हमारे जिंदगी से आप मतलब हार चुके थे। हमारे मायके छूट गया, नहीं हमारे मायके छूट गए, इसी कारण हमारे ससुराल छोड़ दिया, इसी के कारण शैतानी और बीमारी के चलते। हमारे जो मौसी थी उसी को बेटी नहीं थी, उसी भी छोड़ दिया पैसा के कारण हमारे को। मतलब चारों ओर से हम थक गए थे और पूरा बीमारी झेल रहे थे। फिर भी हम अपने रात के समय में हम अपने घर से बाहर भाग जाते थे और जाके पिछूती के तरफ से हम पेड़ों सा हम बोलते थे कि हम वहीं जाके हम जाते हैं। ट्रक आती थी गाड़ी हमारे घर के पास में, ट्रक आती थी, रोड है, हम सोचते कि रात में जाके हम कट जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन रो के आगे फिर हम आके अपने बच्चों को, अपने पति के देखते थे। हमारे पति को जब तबीयत खराब होता था नो, तो इनको घर में बंद कर दिया जाता था। शैतान जो था नो, टांग के फेंकने लगता था, ओझा आता था नो, उसको टांग के फेंक दिया, मारने लगता था। हाँ, बहुत तकलीफ। और हमारे पेट में जो 2013 के बात है तो बाबू छोटा वाला पेट में था, उसी तरह सब कोई
छोड़ दिया हमारे पति को और बोले लोगों कि मरना है तो छोड़ दीजिए, उसी के घर में मरने दीजिए। हमको बोले थे कि जब हमारे पति नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या कर सकते हैं। हम अपने पति को लेके रात भर झेलते थे, दिन भर झेलते थे। मतलब फिर बताता था कोई कि तुम यहाँ लेकर जाओ। दूसरे जो है मायके में वो बोले हैं न कि तुम्हारे तो जीवन से दुख ही दुख आ रहा है, नहीं ठीक हो रहा तो जाओ तुम रेलवाई तक कट के मर जाओ, रेलवे पे जाकर कट के मर जाओ। हम इतना दुख में तड़पते थे, उस रोते समय थे, कैसा आपको लगा होगा जब आपके पिताजी इस बात बहुत रोए थे, बहुत। उसी की खिसी से हम अपने घर में पंखा था, वही पंखा में अपने दुपट्टा को बांध लिए और हम कहते हैं कि मर जाते हैं, हम नहीं रहेंगे, नहीं दुख देखेंगे। फिर हमारे पति बचाता था और सोचते थे कि हम जब अभी जिंदा है तो मतलब कोई नहीं साथ दे रहा है, और अगर हमारा नहीं रहेंगे तो हमारे पति को, हमारे बाल बच्चा को कौन देखेगा। फिर थोड़ा देर मन शांत कर लेते हैं। तो उस समय कैसा लगता था जब आपके बच्चे छोटे छोटे थे उस समय और आपका पति का ऐसा हालत है और कोई आपको सपोर्ट नहीं करता था, तो उस समय कैसा आपको लगता था? बहुत दिक्कत था, बहुत बुझाता था कि कहीं हम लेके भाग जाएं, मर जाएं, पांचों परिवार गए। इतना तकलीफ सोच लिया था कि हम जहर बच्चों को खिया के पति को अपने खा लेके हम घर से त्याग दे। मतलब इतना हमारे जीवन में सपोर्ट कि ना, हमारे जिंदगी से आप मतलब हार चुके थे। हमारे मायके कोई छूट रास्ता गया, नहीं हमारे मायके छूट गए, इसी कारण हमारे ससुराल छोड़ दिए, इसी के कारण शैतानी और बीमारी के चलते। हमारे जो मौसी थी उसी को बेटी नहीं थी, उसी भी छोड़ दिया पैसा के कारण हमारे को। मतलब चारों ओर से हम थक गए थे और पूरा बीमारी झेल रहे थे। फिर भी हम अपने रात के समय में हम अपने घर से बाहर भाग जाते थे और जाके पिछूती के तरफ से हम पेड़ों सा हम बोलते थे कि हम वहीं जाके हम जाते हैं। ट्रक आती थी गाड़ी, हमारे घर के पास में ट्रक आती थी, रोड है। हम सोचते कि रात में जाके हम कट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन रो के गा के फिर हम आके अपने बच्चों को, अपने पति के देखते थे। हमारे पति को जब तबीयत खराब होता था नो तो इनको घर में बंद कर दिया जाता था। ये शैतान जो था नो टांग के फेंकने लगता था, ओझा आता था नो उसको टांग के फेंक दिया, मारने लगता था। हाँ, बहुत तकलीफ। और हमारे पेट में जो 2013 के बात है तो बाबू छोटा वाला पेट में था, उसी तरह सब कोई छोड़ दिया हमारे पति को और बोले लोगों कि मरना है तो छोड़ दीजिए, उसी के घर में मरने दीजिए। हमको बोले थे कि जब हमारे पति नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या कर सकते हैं। हम अपने पति को लेके रात भर झेलते थे, दिन भर झेलते थे। मतलब फिर बताता था कोई कि तुम यहाँ लेकर जाओ, दूसरे के पास, ओझा के पास जाओ, मंदिर मस्जिद जाकर जो हमको छाछा शरीफ जो मस्जिद है मुस्लिम को, वहाँ हम 3-4 साल गए थे। हम ओझा के पास बहुत दौड़े थे। उसके बाद जगह से आप थक गए? सारी जगह से थक गया, ओझा, मंदिर मस्जिद, ओझाइती, दवाई सुई, डॉक्टरी से सगरे से थक गए, हमारा कहीं नहीं ठीक हुआ है। फिर कैसे प्रभु को जाने? तो हम नहीं जानते थे प्रभु के बारे में, तो हम एक बकरी रखे थे अपने जीवन में पालने के लिए कि पैसा कुछ आएगा तो अपने पति को दवाई कराएंगे। तो बकरी बेच दिए पैसा के दिक्कतदारी से, तो वही पैसा थोड़ा बहुत उसके पास थे तो हम वहीं से बोले नो, एक कुड़ेसर के रहने वाले भाई है, उसका नाम दिलीप जी है, वही हमको बोला था। हम जब उनसे बात किए तब बोलते हैं कि पैसा दीजिए ना, हमारा बच्चों का तबीयत खराब है। तो वो बोलते हैं कि क्या हो गया। हम कहने कि आरा से आ गया, दवाई करके कुछ सुनवाई नहीं है, सो अब हम ले जा रहे हैं अपने बाबू के लिए सी टेस्ट कराने के लिए। तो वही बोले नो कि सी टेस्ट तो मत कराइए, से हमारी बात मानिए। तो हम कहने कि क्या बोलिए, तो एक प्रार्थना कराइए अपने घर में लिया जाकर। हम बोलेंगे किसको प्रार्थना कराएं, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना का क्या अर्थ होता है हम तो नहीं जानते हैं। तो बोले हैं कि नहीं घबराइए मत, से 2 पास्टर जाएंगे आपके घर पे और वही आपके बच्चों को प्रार्थना करेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे। तो हम बोले कि कैसा प्रार्थना। तो फोन पे वो समझाए कि यीशु मसीह जो है ना, तो हम वो घरे नाम नहीं जानते थे, मेरा कहने नहीं आता था। तो फिर बोले कि परमेश्वर कह सकती है, कहने कि हाँ। तो पिता कह सकती है, कहने कि हाँ जी कह सकते हैं।
तो वही बोले कि तब परमेश्वर पिता के नाम से तुम बोलो न कि हे प्रभु हमारे दुख को दूर कर। तो वही बताए कि पुराना भोजपुर से उसका चर्च है और वहीं के पास्टर हैं, वे आपके घर पर जाएंगे नो, तो मतलब प्रार्थना चलेगा तो आपके बच्चों घर परिवार ठीक हो जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, तो हम कैसे हम जानेंगे पास्टर लोग को, चाहे कोई के भी। तो ठीक है, हम फोन करते हैं, आपके पास जाएंगे। तो फोन किए कि तुम्हारे घर के सामने रोड पे देखो ना, 2 आदमी बाइक से आए हैं और जाओ अपने बच्चों को भेजकर उनको बुलाओ। तो जब हम अपने द्वारे पे खड़ा होकर ताक रहे थे तो भैया राजू भैया, रवि भैया, हम नहीं जानते थे, फिर भी अंजादे पे फोन के द्वारा हम अपने घर में बुलाए और बुलाए तो छोटा वाला जो बाबू है 10 साल के नो, यही बहुत सीरियस था, बहुत सीरियस। आए तो यही प्रार्थना हुआ था नो, तो बाबू को हमरा ठीक हो गया तभी। तो मतलब प्रार्थना करके भैया कोई नहीं जान, वो आधा घंटा का अंदर बोलते हैं बाबू हमारे कि मम्मी हम भूख लागल बा, खाएम बहुत जोर से। प्रार्थना करने उसको तुरंत सही हो गया। हाँ, बहुत स्वस्थ हो गए। ओकरे बाद बोलने के बाबू कैसन तबियत बाते, मम्मी हमार कुछ नहीं खे दुखा। तो ए मम्मी ई का भइल है, तो हम कहने के बाबू हमहू नहीं जानत के हमने के का भइल टू। उस समय आप नहीं जानते थे? नहीं, हम उससे पहले हम जानते भी नहीं थे, सारे देवता देवी के जानते थे, सारे ओझा गुनी के डगडरी के बारे में जानते थे, लेकिन यीशु मसीह का हम नाम तक नहीं सुने थे इतना दिन से। तो हम परमेश्वर के बारे में जब सुने थे तो पिता परमेश्वर कहते थे, तो वही हम प्रार्थना सिखाए भैया, जो कहे थे वही हम कहे। और उसी दिन भैया हमको बोले कि तुम संडे के दिन पुराना भोजपुर चर्च जाना और वहीं चर्च होगा। जब हम चर्च में पहुंचे संडे के दिन, 2-3 दिन के बाद संडे पर हम गए थे, तो वहां देखे कि सारे भीड़ हुआ है, बहुत लोग आए हैं, वहां पर भीड़ हुआ है चर्च में। जब हम वहां पहुंचे चर्च में, पुराना भोजपुर चर्च में पहुंचे, तो हम इतना सारे लोग को देख घबरा गया। फिर कहें कि हम इतना गीत भजन मने हो रहा था प्रभु के, परमेश्वर के बारे में, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात हमको समझ में नहीं आ रहा था। सब जब बोलते हैं लोग आंख बंद करिए, तो हम आंख खोल के ताकते थे, मतलब क्या हो रहा है। और मेरे कपार में, सिर में इतना दर्द, मन करता है कि यहाँ भाग जाए, बर्दाश्त नहीं होता था परमेश्वर के गीत भजन को लेकर। हम सारे लोग को ताकते रह जाते थे कि क्या सब लोग कर रहे हैं। हम फिर भी देखते जब चर्च से आए न हम, तो हम बोले वहाँ 2-3 दीदी लोग से कि दीदी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो तुम नहीं आई हो? तो बोले हैं कि हाँ जी। तो वही बोले हैं कि ठीक है, तुम सुनते जाओ, अपने आप तुम्हारे को परमेश्वर आशीष देंगे। घर वहां से चर्च में से जब हम घर आए तो हमारे अंदर इतना महसूस हुआ, इतना आराम मिला, शांति मिला, इतना शांति मिला कि हम उतना रात में अच्छा से सोते भैया नो, इतना अच्छा से हमारे परिवार सो रहे हैं। फिर हम उठे सुबह में नो, तो लगता है मेरे जीवन में कोई दुखी समस्या नहीं है, इसी तरह महसूस हो रहा है। मतलब वहाँ पे कंटिन्यू आप जाते रहे, उसके बाद सारा समस्या सही हो गया? हाँ। आज अभी कैसा जीवन है? अभी बहुत अच्छा जीवन जी आ रहा है, पूरा परिवार पूरा अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रभु। ये आपका पति है? हाँ, ये आप कैसे हैं अभी? अभी ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो अभी प्रभु में आप लोग जा रहे हैं, कैसे आप लोग का जीवन अभी चल रहा है, काम धंधा? पहले सभी सही है? तो भाई जो है कि नहीं बोल पा रहे हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाई दे रहा है? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई, सचमुच पहले का जो दर्द, जो भी तकलीफ है, वो जो कुछ भी उनको याद अभी आ रहा है, तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, आप लोग इस वीडियो को देखा,
आप लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर? देख लीजिए किस प्रकार से बहन काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन प्रभु इनको बचाया, छुड़ाया उस मुसीबत से, उस समस्या से आज छुड़ा कर अलग किया है। और सचमुच परमेश्वर क्या करता है, जीवन बदलता है। मेरे प्रियो, आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।